हेलो गाइस, मैं गुलजार मैं अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं भैया एनएमएफ न्यूज़ की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। जम्मू कश्मीर के होनहार नौजवानों के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जम्मू कश्मीर में 20 अलग अलग जगहों पर 3,000 युवाओं को सरकार में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इन नौजवानों को पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन, जल शक्ति, शिक्षा, संस्कृति जैसे विभिन्न विभागों में सेवा का अवसर मिलने जा रहा है। आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और रोजगार मेले के इस आयोजन के लिए मैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी को और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि आने वाले दिनों में दूसरे अन्य विभागों में भी 700 से ज्यादा नियुक्ति पत्र देने की तैयारी जोरों पर है। इसका लाभ जिन युवाओं को मिलने वाला है और वो भी कुछ ही दिनों में होने वाला है, उनको भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। इन नौजवानों को अब समय पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर खाद्य और नागरिक नई संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। सभी युवाओं को, ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। इसलिए आज इस प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन बहुत विशेष हो गया है। साथियों, विकास की तेज गति के लिए हमें नई अप्रोच के साथ, नई सोच के साथ काम करना ही होता है। जम्मू कश्मीर अब नई व्यवस्थाओं में, पारदर्शी और संवेदनशील व्यवस्थाओं में निरंतर विकास को आगे बढ़ा रहा है। मुझे बताया गया है कि प्रदेश में 2019 से लेकर अब तक करीब 30,000 सरकारी पदों पर भर्ती हुई है। इनमें से करीब 20,000 नौकरियां तो बीते 1-1.5 साल में ही दी गई है। मैं वाकई कहता हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है। मैं विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भाई मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, प्रदेश प्रशासन की पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं। योग्यता से रोजगार, योग्यता से रोजगार के जिस मंत्र को लेकर वो चले हैं, वो प्रदेश के युवाओं में
नया विश्वास पैदा कर रहा है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 22 अक्टूबर से देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित हो रहे रोजगार मेले इसी की एक कड़ी है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा पहले चरण में अगले कुछ महीनों में 10 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और जिस प्रकार जम्मू कश्मीर जैसे विभिन्न राज्य भी इस अभियान से जुड़े हैं, रोजगार मेले से जुड़े हैं, ये संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। जम्मू कश्मीर में रोजगार बढ़ाने के लिए हमने यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट का भी विस्तार किया है। हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रास्ता साफ किया है। इससे यहां निवेश को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला है। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ने से भी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। यहां विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उससे यहां की पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। जैसे हम कश्मीर तक ट्रेन कनेक्टिविटी की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। श्रीनगर से शारजाह के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट पहले से ही शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में वहां से रात में विमान की उड़ान भरने शुरू हो गए हैं। कनेक्टिविटी बढ़ने का बड़ा लाभ यहां किसानों को भी हुआ है। जम्मू कश्मीर के सेब किसानों के लिए अब अपनी पैदावार बाहर भेजना और आसान हुआ है। सरकार जिस तरह ड्रोन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर काम कर रही है, उससे भी यहाँ के फल उत्पादक किसानों को विशेष मदद मिलने वाली है। साथियों, जम्मू कश्मीर में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उससे टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूत किया है। हमने देखा है कि कैसे इस बार जम्मू कश्मीर आने वाले टूरिस्ट की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। राज्य में आज जिस तरह रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर खुले हैं, वो कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारा प्रयास है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। हम विकास का समान लाभ सभी वर्गों तक, सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट के इस मॉडल से सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार के दूसरे विकल्प भी तैयार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। 2 नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और 15 नर्सिंग कॉलेज खुलने से यहां की प्रतिभाओं के लिए और भी ज्यादा नए अवसर बनेंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी पर बल दिया है, ट्रांसपेरेंसी को सराहा है। आज जो बेटे बेटियां, हमारे नौजवान सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंसी को अपनी प्राथमिकता बनाना है। मैं पहले जब भी जम्मू कश्मीर के लोगों से मिला हूं, उनका एक दर्द हमेशा महसूस करता था। ये दर्द था व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार।
जम्मू कश्मीर के लोग भ्रष्टाचार से नफरत करते हैं, तंग आ चुके हैं। मैं मनोज सिन्हा जी और उनकी टीम की इस बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा कि वो भ्रष्टाचार रूपी बीमारी को समाप्त करने के लिए भी जी जान से जुटे हैं। जो नौजवान अब प्रदेश शासन का हिस्सा बन रहे हैं, उनका ये दायित्व है कि वो पारदर्शिता के प्रयासों की, ईमानदार शासन के प्रयासों को मनोज सिन्हा जी के एक सच्चे साथी बन करके नई ऊर्जा दें। मुझे विश्वास है कि जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन से निभाएंगे। जम्मू कश्मीर हर हिंदुस्तानी का गौरव है। हमें मिलकर जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हमारे सामने 2047 के विकसित भारत का विराट लक्ष्य भी है, जिसे पूरा करने के लिए हमें मजबूत संकल्पों के साथ राष्ट्र निर्माण में जुट जाना होगा। मैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर के हमारे बेटे बेटियों को उनके जीवन के इस नए शुभारंभ के लिए, नई शुरुआत के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हो गई खत्म रुखसार भाई। तो हम मुसलसल 3 दिन हो गए थे, हम कश्मीर पे टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो आज हमने बोला था कि कश्मीर पे नहीं बात करेंगे, तो करंट वीडियो आई नहीं, वो रिकमेंड की है मुझे, रिकमेंड की है। ये जम्मू कश्मीर में तकरीबन कार्य होंगे मेरे ख्याल से। वही है ना, मोदी साहब का पूरा दौर होगा कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट इतनी की जाए कि वो जो नफरतें हैं वो भूल जाएं, या जो बातें करते हैं उनको पता चल जाएगा। हाँ, हमें रेफरेंडम में भी जब हो तो हमें वोट मिले। तो मैं यही कहता था कि आप रेफरेंडम कराएं, इतने डेवलपमेंट करें। आप ये सबूत भेजने के बजाय आप उतना डेवलपमेंट पर काम करें और उस पर रेफरेंडम कराएं और दुनिया के मुंह बंद हो जाएंगे। फिर करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। जब इतना आंखें बंद करके इतबार कर रहे हैं तो फिर क्या बात भाई। जितना बात सुने, जितना मोदी साहब डेवलपमेंट का काम कश्मीर पर जोर देकर कर रहे हैं ना, और वो हमें नजर भी आ रहा है, पूरे मुल्क में जो काम करवाए भाई पाकिस्तान बोलेगा भी ना तो वो रेफरेंडम करवा देंगे। तो पाकिस्तान को भी कराना पड़ेगा, बलूचिस्तान में, आजाद कश्मीर में। फिर जो ये बंद हो जाएंगे ना, तो बहुत वक्त लगेगा। अभी तक ये इतना आसान नहीं जितना तू बोल रहे हैं। नहीं, हम रेफरेंडम यहाँ पे नहीं, बलूचिस्तान में जम्मू कश्मीर में फिर किस लिए? ओ यार, वो कलैदा है, वो आजाद कश्मीर का हिस्सा नहीं है, पता है। बलूचिस्तान सूबा है। हिस्ट्री खत्म कर दी है ना मोदी साहब ने। नहीं, पता है मुझे सारा पता है। क्या पता? इस वक्त जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा? 370 धारा किसने खत्म की है? मुझे से यार वो तो इंडिया में। अच्छा, अब मैं इंडिया का इस वक्त मैं बताता हूँ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, पता फिर मुझे बोलना पड़ जाता है। जूनागढ़ और हैदराबाद जो है ना, जो ये बाकी सारी स्टेट्स तो थी, हमने ये बोला है। मेरी बात सुन ले। जूनागढ़ और हैदराबाद के जो थे ना राजा महाराजा वो मुसलमान थे, लेकिन उनके जो थे ना अवाम वो हिंदू थी। और उन्होंने अगर इसी पर रेफरेंडम पर आ जाता ना, जितनी रेफरेंडम करवाया जाता है, उन्होंने अब जो जूनागढ़ के थे वो सारे हिंदू थे, और जो मुसलमान था उनका हुक्मरान जो था या राजा था जो भी था मुसलमान था। लेकिन उधर क्या हुआ? रेफरेंडम हुआ, किसका हिस्सा बना? इंडिया का बना। फिर जनाब आज हैदराबाद में उधर मुसलमान हुक्मरान था, जो 1 मिनट उस पर जो उसकी जो आबादी ज्यादा थी, किन की थी? मुसलमानों की। लेकिन उधर महाराजा को उधर भी हिंदुओं की ज्यादा थी। उधर फिर क्या हुआ? उधर भी क्या हुआ? रेफरेंडम हुआ, इंडिया के पास चला गया। तो इधर रेफरेंडम क्यों नहीं हुआ? बता आप मुझे। पता है, सबको पता है इसका यार। तीसरा दिन हो गया है, वो मेरे दिमाग में सवाल था। वही कानून है ना। और जूनागढ़ आगे से आगे से प्रॉपर जवाब किसी ने भी नहीं दिया। उन्होंने बोला है कि हम रेफरेंडम नहीं कराएंगे। मेरी बात सुन लेना, वही केस है ना, यही बोल रहे हैं।
यार वही केस है ना कि जूनागढ़ और हैदराबाद में उधर जो मेजोरिटी थी ना वो समझ कि ज्यादा हिंदू थे, या वो इस तरह समझ कि वो मैप की अगर देखा जाए मैप में भी वो फिट नहीं बैठते थे पाकिस्तान के लिए, इसलिए वो इंडिया के हिस्सा बन गए। अब इधर आबादी थी मुसलमानों की, और ये 3 शराइत थी रेफरेंडम की। पहली शर्त यह थी कि भाई ये जिसकी जो जितना इलाका वो उधर स्टॉप कर जाए, उसके बाद अमन होगा, अमन के बाद देखा जाएगा। दूसरा पॉइंट था कि पाकिस्तान अपनी फोर्स निकालेगा इंडिया से, और इंडिया से नहीं, वो कश्मीर से फोर्स निकालेगा। उसके बाद अच्छा ये बड़ा बेगैरती वाला पॉइंट था। क्या? मैं इस पॉइंट में बड़ा हैरान हूँ। माउंट बेटन जो ना ये बड़ा दिल्ली का बच्चा था, उसको अब क्या जरूरत थी कि पाकिस्तान की पहले फोर्स, उसको तो चाहिए था दोनों फोर्सेस पीछे निकालता, उसको इंडिया भी निकाल ले और पाकिस्तान भी फोर्सेस निकाल ले। ये देखे पॉइंट कहाँ उन्होंने डसा है इस खित्ते को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले फोर्सेस निकाले। अच्छा, हो सकता है उन्हें कुछ मिले हो, पहले मिल के बात कर ली हो। और जो हरी सिंह ने साइन किए थे ना मतलब डॉक्यूमेंट्स पर, वो हरी सिंह ने उसी डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे जो इंडिया के साथ स्टेट्स इल्हाक कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसने इल्हाक कर लिया था, लेकिन अपनी तरफ से वो ये समझ रहा था कि मैं स्टैंड स्टिल मैंने मुआहदा किया, लेकिन इंडिया ने उससे उन कागजात पर साइन करवाए या फेक साइन हुए, इस चीज का वल्ला अलम अल्लाह बेहतर जानता है। असल बात क्या भाई रुखसार बात यही खत्म होती है कि इंडिया ने चाहे हरी सिंह की कहने पर कब्जा किया, आवाम उधर नहीं चाहती थी कि हम इंडिया की तरफ जाएं, एक मुस्लिम कंट्री थी, आबादी उधर ज्यादा थी, तो भाई इंडिया ने कब्जा की, कब्जा भी हमने करवाया, पाकिस्तान ने नहीं करवाया, तो इंडिया तो नहीं आना चाहता था। हमने पहले पहल की है, तो उसने बोला कि आप इंडियन की आर्मी को बोला ना तुम पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है तो आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, तो हमने ने दिया ना यार। जूनागढ़ और हैदराबाद वाला इधर कानून लागू क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात तो ये है। हम उधर के बात सुन ले, उधर के जो हुक्मरान थे वो मुसलमान थे, वो भागकर आ गए पाकिस्तान में, उधर प्लेबिसाइट हुआ, उधर रेफरेंडम हुआ। अब हरी सिंह भाग कर गया था इंडिया में, वो सिख था और उसने इंडिया को प्रायोरिटी दी, लेकिन उधर आबादी थी मुसलमान, उधर प्लेबिसाइट क्यों नहीं हुआ, उधर रेफरेंडम क्यों नहीं हुआ? सवाल ये बनता है। उन्होंने क्लियर बोला है कि हमने कब्जा किया है, हमारे यहाँ हरी सिंह ने, तो फिर बात खत्म हो गई। और भाई हमने इतने कमेंट आए हैं, किसी ने भी नहीं कहा कि हम, किसी के पास कोई भी लॉजिकली जवाब नहीं था, क्योंकि सब उनके पास एक ही जवाब है भाई, यकूब, उनके पास एक ही जवाब है, जो मोदी साहब किस काम पर चले हुए हैं ना, वो डेवलपमेंट के जरिए उन लोगों को बंद करेंगे मुंह, तो यही बात है। हो चुका है किस्म का, तो मेरा भरा एक किस्म का हो चुका है, यही बात है कि कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में ना, आने वाले वक्त में मेरा भाई सबसे ज्यादा तवज्जो जो वो इधर हो। और भी एक खौफनाक खबर आई है, वो उस अगली जो बात है ना वीडियो, उस पर हम रिएक्शन देंगे। अच्छा बात पता क्या है, राजनाथ सिंह ने ऐलान किया ना कि हम गिलगित बल्दिस्तान का हिस्सा भी लेंगे और आजाद कश्मीर भी लेंगे, तो हमारी भी फौजी एक्टिव हो चुकी है। अच्छा बात ये है, पंजाब का अब 2018 में एजुकेटर की मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये असल बेसिकली चीज ये थी कि इंडिया कश्मीर के अंदर कितनी जॉब्स दे रहा है। 2019 से लेकर उन्होंने कहा कि हमने अब तक 30,000 कश्मीरियों को जॉब्स दी, ये बकौल उनके सबूत का वाला अलम बेहतर उनको ही पता है। अच्छा अगर इस चीज को कंपेयर किया जाए, 2018 में पाकिस्तान के पंजाब में एजुकेटर्स की जॉब आई थी 2018 में, और वो कितनी थी, मेरा ख्याल बहुत थोड़ी तादाद में थी। अब 2022 हो गया है, पहले हमें कहा गया था कि 1 लाख नौकरियां हम देंगे मुख्तलिफ फेजेस में, फिर कहा कि 33,000 हम रिसेंटली अर्जेंटली करेंगे। भी हमारे एजुकेटर हमारे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पंजाब में 33,000 भर्तियाँ आ गई हैं, फिर जनाब 33,000 से कम करके करवा दी जनाब 17,000 भी हम पंजाब गवर्नमेंट पर बोझ नहीं डालना चाहते जनाब। अब रिसेंटली आज की न्यूज़ है कि 5,000 कर दी गई हैं, 5,000 भी अभी अप्रूव नहीं हुई, तो कल को पता नहीं कि वो ये कंपेयर बात ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, जिस पर पंजाब पूरा पाकिस्तान खाता है, जिधर से पाकिस्तान का सारा निजाम चलता कंट्रोल होता है, उधर के लोग इतने लाखों में डिग्री होल्डर्स हैं जिनको एजुकेटर्स की जॉब के लिए 4 साल हो गए, 1 लाख
10,000 या 15,000 असामियां खाली हैं एजुकेटर्स की, जिसमें से सिर्फ खाली 5 है? हाँ कितनी खाली? 1,15,000 10 या 15,000। ये क्या कर रहे हैं भैया? भाई 4 साल से कई रिटायर हुए, कहीं कई नौकरी मरे, नहीं है, कहीं लगाई नहीं इन्होंने। कई मर भाई गए। खाली जो पड़ी हुई है इसके पास बजट ही नहीं ना होगा हमारे और पास। यार ये मैं ना कुछ ना उल्टा भैया सीधा की बोल बात दूंगा। छोड़, मेरा भाई वो अगर कुछ बात मैं कंपेयर काम करना चाहे चाहता हूँ, तो- बात ये कंपेयर करने की कि देखें पंजाब सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा, उसमें 4 साल से एजुकेटर की जॉब नहीं आ रही। 37,000 से 17,000 से अब 5,000, अपने 5,000 भी आनी है कि नहीं आनी वो भी नहीं आनी। और मोदी साहब अनाउंस कर रहे हैं कि हम 3,000 नौकरियां कश्मीर के युवाओं को देने जा रहे हैं, कश्मीर के नौजवानों को, पढ़े लिखों को मुख्तलिफ शोबों में देने जा रहे हैं। फिर लाख दी लानत है पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान की खास इस पंजाब लोगों पे नहीं, हुकूमत पे बोल सकते हैं। भाई लोगों का क्या, वो तो पढ़ लिख के फिर कहते हैं हम कश्मीर लेंगे। तो लोगों बाबा में जी का क्या- कहता है तुम लोग कश्मीर लोगे। मेरी बात सुने, यकूब भाई कहते हैं कि लोगों से ही बनते हैं ना। इमरान खान साहब कौन है? लोगों में से, हमसे भी गए ना। जो भी वजीर बनता है MNA MPA वो हमसे ही जाता है। वो तुम्हारे ऊपर की जो धरती से आता डिग्री है। होल्डर वो डिस्परेट हो रहे हैं, मायूसी हो रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। तुम कश्मीर लोगे, तुम पहले खाना तो दे लो पाकिस्तानियों को। कश्मीर लोगे, कश्मीर लेने चले हो, अब गिरफ्तार में जानकर तो दे लो। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो रेफरेंडम भूल जाए भाई, वो तो कभी भी नहीं कराएंगे। तो वो डेवलपमेंट के जरिए अपनी जम्मू कश्मीर में वो इतनी काम करेंगे कि वो पाकिस्तानियों के मुंह बंद हो अगर भी ये बात सच है तो मैं बेस्ट विशेष फॉर कश्मीर। हम तो पहले ही कहते हैं कि भाई हम खुश हैं, सिर्फ हम हाथ 3,000 नौकरियां आप जो कहते हैं कि हम थोड़ी सी आबादी है भाई, गुजरात की ज्यादा भी नहीं है। वो कश्मीर की कंपेयर करें ना पंजाब के साथ, उसके साथ अगर कंपेयर करें तो एशिया अपना कश्मीर की इतनी आबादी होगी 10% भी नहीं होगी। तो और उन्होंने 3,000 पिछले वो बता रहे हैं 2019 से हमने 30,000 नौकरियां दी हैं। अगर ये बात सच है, बेस्ट विशेष फॉर इंडिया कश्मीरी, उनको कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान के साथ आने की। पहले वो कब उन्होंने बोला है कभी खूब कभी मरी वो पाकिस्तान कभी मुझे बताओ यार, उन्होंने कहा ये तो हमने राग, ये तो पाकिस्तानी ये तो हमारे सियासतदानों की बातें हैं। सियासतदानों का राग है ना कि कश्मीर बात भाई हमारी मुख्तर ये शान है गुलजार भाई, बेस्ट विशेस फॉर माय इंडियंस कश्मीरी लोग। अगर मोदी साहब उनको लिए कर रहे हैं तो खुदारों का सपोर्ट करें, बिल्कुल उनके खुश साथ रहें, रहें, आजाद खुश रहें भाई, बात आजाद दूसरे रहें, हमारी की। तो ये दुआ उम्मीद है। करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो मुझसे नाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।